अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ तेरे बिन ड्रामे की मुकम्मल कहानी शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसके टीज़र्स और ओएसटी को देखते हुए कहानी को प्रिडिक्ट किया गया है। जैसा कि आप लोगों ने अब तक देखा, मुर्सिम और मीरब की शादी हो गई है, वो भी मीरब की शर्तों पर। लेकिन अब तक की एपिसोड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि मीरब ज़्यादा देर तक अपनी शर्तों पर कायम नहीं रह पाएगी, क्योंकि मुर्सिम की मोहब्बत और उसकी केयरिंग मीरब को भी अपनी तरफ माइल कर रही है। अब तक आपने देखा कि माँ बेगम मीरब को अपनी कुर्सी पर बिठा चुकी हैं। घर की और हवेली के सारे इख्तियारात मीरब को सौंप दिए हैं। गांव की सारी औरतों के फैसले मीरब के सामने लाए जाएंगे और मीरब उन्हें हल करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, यहाँ तक कि माँ बेगम के खिलाफ भी। तो माँ बेगम मीरब के बाप को बुलाएगी और कहेगी कि क्या नहीं दिया हमने तुम्हारी बेटी को, लेकिन इसको कुछ रास नहीं आया, ना इज्जत, ना रुतबा, ना शोहरत। अपनी खुद सरी जिद और अना की वजह से ये सारा कुछ बर्बाद करके रख देगी। एक बार फिर मुर्सिम और मीरब के दरमियान सर्द जंग शुरू हो जाती है, जिसका फ़ायदा हया उठाने की कोशिश करती है और सबको ये बताती है कि मीरब और मुर्सिम का रिश्ता सिर्फ कागजी है। ये दोनों अलग अलग बेड पर सोते हैं, तो मीरब हया से जाकर कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में मुर्सिम के सामने बहुत मुश्किल सिचुएशन आने वाली है, जब माँ बेगम का दबाव उस पर पड़ेगा और दूसरी तरफ साइन किए हुए कागज़, वो इस सब में बुरी तरह से फंस जाएगा। मीरब वो हर तरह का काम करेगी जिससे मुर्सिम के साथ उसका झगड़ा बढ़ेगा। माँ बेगम के असूलों को जूती की नोक पर रखकर वो मुर्सिम से टक्कर लेगी। मुर्सिम बहुत से मौक़ों पर उसे समझाएगा और गलती ना करने का कहेगा। हया के बुने हुए जाल इन दोनों के रिश्ते को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने वाले हैं, यहाँ तक कि मुर्सिम मीरब से बदगुमान हो जाएगा। इसके अलावा हया मीरब से कहती है कि याद रखना, एक दिन सब मेरा होगा, मैं मुर्सिम से शादी कर लूँगी और उसे एक दिन हासिल करके ही रहूँगी, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मीरब मुर्सिम के लिए खाने में फ़िश बनाती है, जिसे खाने के बाद मुर्सिम की तबीयत ख़राब हो जाती है और मीरब डर जाती है कि मुर्सिम को क्या हो गया है। वो इससे सॉरी भी करती है कि मुर्सिम, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। सुबह होते ही ये बात सारे घर वालों को पता चल जाती है कि रात को मुर्सिम की तबीयत ख़राब हुई थी। हया जाकर माँ बेगम को भी बता देती है और हया मुर्सिम से कहती है कि मुर्सिम, तुम्हें पता था कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है, तुमने क्यों फ़िश खाई? तो मुर्सिम कहता है कि मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूँ, तुम कौन होती हो ये सब कहने वाली? घर वालों के लिए और भी खाना बना था, तुम सब वो खा लेते। तुम मीरब को इल्ज़ाम नहीं दे सकती, वो मेरी बीवी है। मीरब अपनी मर्ज़ी से इस घर में नहीं आई, लेकिन अपनी मर्ज़ी से वो इस घर में रह सकती है और ये हक़ उसे मैं देता हूँ, कोई भी इससे ये हक़ नहीं छीन सकता। इसके अलावा मीरब हया से कहती है कि जब तक मैं उसकी ज़िंदगी में हूँ, तुम इससे दूर रहो, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि मीरब और मुर्सिम एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन मुर्सिम मीरब से कहता है कि मैं शिकार पर जा रहा हूँ। मीनू कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। मुझसे पहले कुछ सोचता है, फिर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। फिर मीरब कहती है आखिर आज तुम मेरी बात कैसे मान रहे हो, बड़ी ताबेदारी कर रहे हो तुम आज मेरी, कहीं मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो और मेरी हर बात मान रहे हो। तो मुझसे कहता है कि यही समझ लो कि मैं तुम्हारी हर बात मान रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ जाना है तो चलो। तो मीरब कहती है तुम्हारी सारी कोशिश बेकार जाएंगी, तुम मुझ पर इतनी मेहनत ना करो, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत कभी नहीं कर पाऊँगी, इस जन्म में तो मुमकिन ही नहीं है। तो मुर्सिम कहता है कि चलो मैं फिर भी कोशिश करता रहूँगा और फिर वो दोनों शिकार पर चले जाते हैं। मुर्सिम और मीरब गाड़ी में बैठे होते हैं। मुर्सिम मीरब से कहता है कि जब तक मैं शिकार करके अपना काम करके वापस नहीं आ जाता, तुमने गाड़ी से बाहर नहीं निकलना। ये कहकर मुर्सिम शिकार पर चला जाता है, लेकिन अचानक से मीरब की गाड़ी के आगे बकरियों के बच्चे आ जाते हैं, जिसे देखकर मीरब का दिल मचाने लगता है कि वो उनके पास जाए, उनको प्यार करे, उनके साथ खेले। मीरब बकरियों के बच्चों के पीछे भागते दौड़ते हुए मतलब मुख्तार के मीनों में चली जाती है। वो लोग मीरब को अगवा कर लेते हैं। मुर्सिम उसे ढूंढता है, आवाज़ें लगाता है, लेकिन मीरब आखिरकार उसे मिल जाती है और उसे घर ले आता। मुर्सिम मीरब का बदला लेने के लिए मलिक की हवेली जाएगा और वहाँ जाकर मलिक को अपने बेटे की सारी सच्चाई बता देगा। तुम्हारे बेटे ने मेरी बीवी को अगवा किया है। तो वहाँ उन दोनों के दरमियान हाथापाई हो जाएगी और मलिक का बेटा गुस्से में आ जाएगा, तुम्हारी इतनी जुर्रत, मैं तुम्हें अभी ख़त्म करता हूँ। वहाँ वो मुर्सिम पर गोली चला देगा और गोली मुर्सिम को लगने की बजाय बख्तू को लग जाएगी। बख्तू फ़ौरन से अपने मालिक को बचाने के लिए उसके आगे आ जाएगा, जिससे मुर्सिम की जान बच जाएगी और गोली मुर्सिम के मुलाजिम बख्तू के बाजू पर लग जाएगी। मुर्सिम भी अपनी गन निकाल लेता है और फायर करने की वहाँ कोशिश करता है, तो मुर्सिम की गन में से सारी गोलियां मीरब ने निकाल ली होती हैं। तो मुर्सिम ये सब देखकर हैरान रह जाता है और घर आकर मीरब से पूछता है कि यह सब कुछ तुमने किया है, तुम इंतहाई एक सेल्फिश लड़की हो, तुम्हें अपनी अना और ज़िद्दी प्यारी है, तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। ये कहकर मुर्सिम वहाँ से चला जाता है और मीरब खड़ी ये सोचती है कि ये सब क्या हो गया, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मीरब को अपने किए पर पछतावा होता है। मीरब मुर्सिम के करीब जाती है और उसे जाकर कहती है कि ज़िद्दी लोगों को बहुत अच्छी तरह से ठीक करना आता है मुझे। वो स्विमिंग पूल में गिरने वाली होती है कि मुर्सिम पहले तो उसका हाथ पकड़ लेता है,
फिर उसे स्विमिंग पूल में गिरा देता है। मीरब अपना बदला लेने के लिए पहले कहती है कि मुझसे मुझे बचाओ। मुझसे जब उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है तो मीरब उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है और उसे भी पूल में गिरा देती है और इसके मुंह पर हाथ से पानी मारती है उसे ये बताने के लिए कि मेरा बदला पूरा हुआ। मीरब से मोहब्बत करने वाला उसका यूनिवर्सिटी फेलो भी उसके घर जाएगा और मीरब के किरदार पर भी उंगली उठाई जाएगी कि न जाने कितनों को अपने पीछे लगा रखा है, तभी तो मुर्सिम को अपने पास नहीं आने दिया। माँ बेगम की बातों के बाद वो मुर्सिम की नज़रों में भी मशकूक हो जाएगी। इसके बाद वो मीरब से गवाही लेने के लिए उसे दीवार पर खड़ा करेगा, यहाँ से कूदो, जिस पर वो कहती है कि यहाँ से जंप लगाने के बाद क्या मेरी सच्चाई साबित हो जाएगी। तो वो तैयार हो जाएगी वहाँ से कूदने के लिए। तो मुर्सिम उसका हाथ पकड़ेगा कि रुको, एक वादा करो। मीरब उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है कि वादा करना मर जाने से कहीं बेहतर है। मुर्सिम को पीछे करती है और चली जाती है। वो हवेली में अपनी मनमानियाँ करती फिर रही है, जो ना तो माँ बेगम को पसंद है और ना ही मुर्सिम को। मुर्सिम बख्तू को लेकर हॉस्पिटल जाएगा तो मुर्सिम ने मलक से यह कहा होता है कि कल रात तक मेरी शर्त पूरी हो जानी चाहिए, इज्जत के बदले इज्जत। और जब घर आता है तो देखता है कि मलक ने हवेली से एक औरत को भेजा होता है। तो मीरब ये सब देखकर हैरान रह जाती है और इससे ये पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो बताती है कि मुझे मलिक ने भेजा है। तो मुर्सिम के पास जाएगी और उसे जाकर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते किसी की इज्जत के साथ। तो मुर्सिम कहता है कि तुम कौन होती है सब कहने वाली, मैं जो मर्जी करूँ तुम मुझे नहीं रोक सकती। ये कहकर वो चला जाता है। शायद यही वो टर्निंग पॉइंट हो जब मीरब अपनी शर्त वापस ले ले और मुर्सिम को अपने करीब आने दे दे। आखिरी एपिसोड में आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि मीरब उम्मीद से होती है। जब माँ बेगम को पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है कि इस गद्दी का जानशीन आने वाला है। वो मीरब से कहती है कि पहली औलाद बेटा होना चाहिए। वहाँ भी मीरब को एतराज़ होता है कि लड़का हो या लड़की मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।